प्रश्न नंबर 1 लेते हैं यहाँ पर हम। प्रश्न नंबर 1 हमारा कहता है, हमसे पूछ रहा है कि वह व्यक्ति कहाँ है जो यहाँ कल आया था। अब ये जो इसमें उपवाक्य है, ये कौन सा उपवाक्य है पदबंध के अंदर, वो हमें बताना है। तो उपवाक्य जो, अब आप ये जो शब्द जो देखेंगे उससे हमें पता लगेगा कि जो ये शब्द है, ये जो उपवाक्य है, जो से तो शुरू हो रहा है, जो यहाँ कल आया था, तो ये कौन सा उपवाक्य हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण क्या है? अब इसमें से हमें संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण देना है। देखेंगे पहला, मैं कल उस व्यक्ति से मिला जो अंधा था। अभी जो से हमने पढ़ा, जो वो विशेषण वाला है। जिससे तुम्हारी कल बात हुई थी वह लड़की आज नहीं आई। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो दूसरा सेंटेंस है, उपवाक्य है, वह शब्द शुरू होता है, वह लड़की आज नहीं आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये यह वह किसके लिए प्रयोग होता है? ये सर्वनाम के लिए प्रयोग होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि तुम्हें बताना चाहिए था कि राजीव सक्सेना निर्दोष है। अब की के बाद जो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे शुरू हो रहा है वो उपवाक्य है, और जो दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है तो किससे शुरू हो रहा है? राजीव नाम से। तो राजीव क्या है? एक संज्ञा है। तो ये हमारा संज्ञा उपवाक्य इसमें निकल आया। अगला ऑप्शन लेते हैं, तुम्हें वहाँ तब पहुँच जाना चाहिए था जब कमरे में आग लगी। जब, तब, ये हमारे व्याकरण के और हिस्सों में प्रयोग होता है। तो अब जब जो शब्द है यहाँ पर, ये किसी समय, जब कमरे में आग लगी, तो ये एक समय की जानकारी दे रहा है। तो ये एक संज्ञा नहीं है यहाँ पर। संज्ञा का वो उपवाक्य हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि उपवाक्य क्या है? अब पदबंध क्या है, जो कि हम जानते हैं कि पदबंध में अगर हम उपवाक्य को चेक कर रहे हैं कि ये कौन सा पदबंध है, तो पदबंध में जो शब्द प्रयोग हुआ है उसके आधार पर हम पहचानते हैं कि ये संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का कौन सा पदबंध है। हमें इसमें संज्ञा उपवाक्य बताना था, जो कि हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर ग में। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जैसा बच्चे बना लेते हैं। अब इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद बताना है हमें। पहले तो हमें आश्रित उपवाक्य बताना है, यानी कि जो डिपेंडेंट वाक्य होता है वो, और उसके बाद वो कौन से भेद में आता है उपवाक्य के, वो हमें बताना है। तो हमें इसका जो उत्तर है वो छांटना है। अब इसका उत्तर क्या होगा? जैसा बच्चे बना लेते हैं, ये संज्ञा उपवाक्य है। जैसा बच्चे बना लेते हैं विशेषण उपवाक्य। जैसा बच्चे बना लेते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हमें ये तो पता है कि यही जो है वो आश्रित उपवाक्य है यहाँ पर, यानी कि ये डिपेंड है, क्योंकि इसका मीनिंग तभी निकलेगा जब हमारे पास ये सेंटेंस होगा। तो ये इस पर डिपेंड है। तो हमारे पास आश्रित उपवाक्य क्या है? जैसा बच्चे बना लेते हैं। अब ये कौन सा उपवाक्य, हमें ये बताना है। अब जैसा शब्द जो है वो किस लिए प्रयोग हो रहा है? जैसा यानी किसी के जैसा, यानी कि उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो जब कंपेयर किया जा रहा है तो फिर आप देख सकते हैं कि जो जैसा शब्द है वो कंपेयर करके किसी के साथ मैच करने की कोशिश कर जा रही है, तो ये विशेषण में आ जाएगा। तो ये हमारा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। अब इसे रचना के आधार पर हमें वाक्य भेद बताने हैं। तो रचना के आधार पर ये जो वाक्य है वो कैसा वाक्य है? हर्षिता बहुत विनम्र है, और अब और शब्द का प्रयोग हो गया, तो ये कौन सा उपवाक्य होगा? तो यानी ये सेंटेंस, ये जो रचना के आधार पर जो वाक्य भेद हमें बताना है, ये कौन सी प्रकार का वाक्य हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में ही और, यथा, और, तथा इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। मिश्र वाक्य में क्यों, क्योंकि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये और शब्दों से हमें दो शब्दों को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। और इसकी एक और पहचान है संयुक्त की, कि ये और, तथा और तरीके की इन सारे शब्दों से जुड़ते हैं दो, लेकिन दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उनके अपने अपने अर्थ होते हैं। क्योंकि दो वाक्य तो हमारे पास मिश्र वाक्य में भी होते हैं, लेकिन एक डिपेंडेंट होता है और उसकी पहचान उसमें है कि और क्योंकि, क्यों, क्योंकि, इस तरीके के शब्दों, परंतु जैसे शब्दों के साथ जो है वो जोड़ते हैं वहाँ पर एक दो शब्द, दो वाक्य। तो इस तरीके से वो मिश्र वाक्य हो गया और ये संयुक्त वाक्य हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, संयुक्त वाक्य का उदाहरण इसमें से अब हमें बताना है। एक, आज वर्षा अधिक हो रही है, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए,
दोनों ही सरल हैं वाक्य। राहुल घर चला गया और सो गया। राजा ने कहा कि चोर को मृत्युदंड दिया जाए। अब ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? तो आप देखेंगे इसमें दो शब्द जो है किससे जुड़ रहे हैं? दो वाक्य, शब्द नहीं वाक्य और शब्द से। तो यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। अब हम इसे भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी देखेंगे। राजा ने कहा चोर को मृत्युदंड दिया जाए। अब आप देखेंगे एक वाक्य अधूरा ही होता है, इसमें डिपेंडेंट होता है और ये जुड़ता भी कैसे? की जैसे शब्दों से। तो ये क्या हो गया? ये मिश्र वाक्य हो गया हमारा। आप इस तरीके से सारे ऑप्शंस भी चेक करते रहें जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा ये बताना है। मैंने एक वृद्ध की सहायता की, ये सरल है। जो विद्यार्थी परिश्रम होता है वह अवश्य सफल होता है। अब ये जो है कौन से वाक्यों में आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे मिश्र वाक्यों में। हमने पढ़ा है जो, वह, जो, सो, जैसे, तैसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो वो हमारे मिश्र वाक्यों में आ जाएगा। लेकिन अभी हम दो ऑप्शन है जो वो भी चेक करते हैं कि वो कौन से वाक्यों में है। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। अब तथा शब्द का प्रयोग हुआ तो कौन सा? संयुक्त। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। ये हो गया हमारा सरल वाक्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 7। रामू को घर का सामान खरीदना था, वह बाजार चला गया। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण कीजिए। अभी हमें ये सेंटेंस दिया गया है, हमें इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। कैसे बदला जाएगा? रामू को घर का सामान खरीदना था, वह बाजार चला गया। वह बाजार चला गया। रामू को घर का सामान खरीदना था। रामू इसलिए बाजार चला गया क्योंकि उसे घर का सामान खरीदना था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। क्योंकि रामू इसलिए बाजार चला गया, हमें सेंटेंस मेकिंग इस तरीके से करनी है कि एक वाक्य जो अधूरा रहे, उसका अर्थ दूसरे के बिना, और ये क्योंकि जैसे शब्दों से, की जैसे शब्दों से जो है जुड़े, तो इससे हमारा ये मिश्र वाक्य तैयार होगा। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करो। तो अभी हमें इसे सरल वाक्य में बदलना है। तो इसको सरल वाक्य में जब हम बदलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। अब इसमें और का कोई ज़रूरत नहीं है और की, ये सरल वाक्य बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। प्रश्न नंबर 9। प्रयश बाजार गया, वहाँ से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। अभी हमें इसको जो है ये सेंटेंस जो हमें दिया गया इसको संयुक्त में बदलना है। संयुक्त में हमें दो शब्द जो है कंप्लीट अर्थ देने वाले होने चाहिए और साथ में वो ये जो योजक शब्द होते हैं उनसे उनको जोड़ना भी है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हमारा होगा कि प्रयश बाजार गया, ये ऐसे ही रहेगा, और वहाँ से सेब लाया। साधारण सा सेंटेंस हो गया हमारा, बड़े ही। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। प्रश्न नंबर 10। पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। यानी कि अभी ये जो सेंटेंस है इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इसका जो संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा वो ये होगा कि मूर्ति पत्थर की, देखिए यहाँ पे सेंटेंस फिर से चेक करते हैं। पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था। मूर्ति पत्थर की थी इसलिए, लेकिन उस पर चश्मा असली था। अब आप देखेंगे संयुक्त में रूपांतरण करना था, तो मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। अभी आप देखेंगे दोनों ही सेंटेंस कंप्लीट है। मूर्ति पत्थर की थी, उस पर चश्मा असली था, और जोड़ दिया इसको लेकिन से, ये हमारा संयुक्त हो गया। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित में सरल वाक्य है। प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी। अब और का हो गया तो ये तो हमारा संयुक्त हो गया। जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। तीसरा है प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें जो हैं वो चमक उठी। जैसे ही प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। तो ये तो हमारा मिश्र वाक्य हो गया। ये हमारा निकलता है यहाँ से सरल वाक्य, और ये कहीं ना कहीं हमारा ये भी संयुक्त में ही आ जाएगा। तो इसलिए हमें जो सरल वाक्य ढूंढना था हमारा ऑप्शन नंबर ग मिल गया। प्रश्न नंबर 12। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांटना है हमें। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। अब वाक्य में आश्रित उपवाक्य क्या है ये बताना है। जिसका नाम कैप्टन है। क्यों आश्रित है?
जिसका नाम कैप्टन है, किसका नाम, एक चश्मे वाला है उसका नाम कैप्टन है, तो ये डिपेंड है किस पर, ये इस पर डिपेंड है। तो हमारा जो आश्रित उपवाक्य क्या हो गया, वो हो गया हमारा जिसका नाम कैप्टन है, और ये विशेषण उपवाक्य है, इसका भेद भी बताना था। और ये अब भेद कैसे विशेषण बना, जिसका, जिसका मतलब किसका, चश्मे वाले का, तो ये उस चश्मे वाला तो शब्द यहाँ पे संज्ञा है, अब ये यहाँ पर इसके लिए विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए ये विशेषण उपवाक्य हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 13, कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। वाक्य में आश्रित उपवाक्य तथा उसका भेद बताइए। अब हमें इसमें से जो आश्रित उपवाक्य वो बताना है। कहा जा चुका है कि मूर्ति क्या है, संगमरमर की थी, तो मूर्ति संगमरमर की थी, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। और इसका जो सही उत्तर होगा कि इसका जो वाक्य का भेद होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा मूर्ति। मूर्ति एक संज्ञा शब्द है, तो क्या होगा ये संज्ञा उपवाक्य। प्रश्न नंबर 14, सब कुछ हो चुका था सिर्फ नाम ही नहीं, सिर्फ नाम नहीं थी। वाक्य में वाक्य भेद पहचानना है। सब कुछ हो चुका था सिर्फ नाम नहीं थी नहीं था होना चाहिए, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा गा ऑप्शन। कॉमा लगा है या फिर इसकी जगह और होगा, ये सब संयुक्त वाक्य के ही पहचान होते हैं। प्रश्न नंबर 15, बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है, आश्रित उपवाक्य तथा उसका भेद लिखाइए। अभी हमें इसमें से आश्रित उपवाक्य बताना है, तो आश्रित उपवाक्य इसमें से कौन सा होगा, वो होगा अब बुढ़ापा आ गया। अब इसका हमें वाक्य भेद भी बताना है कि इसमें से ये उपवाक्य है, इसका वाक्य भेद क्या है, अब बुढ़ापा आ गया, तो इसका जो वाक्य भेद होगा वो होगा संज्ञा उपवाक्य। तो अब बुढ़ापा आ गया हमारा, ये यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होगा। प्रश्न नंबर 16 लेते हैं, रवि इसलिए विद्यालय नहीं गया क्योंकि वर्षा जोर से हो रही थी। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है हमें, तो ये सेंटेंस दिया है हमें, अब हमें इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का कि वर्षा जोर से हो रही थी इसलिए रवि विद्यालय नहीं गया। अभी इसलिए शब्द जो है वो हमारे संयुक्त वाक्य के लिए शब्द होते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर इसको ऐड करते हुए हमें सेंटेंस मेकिंग करनी है। यहाँ पे बोला है रवि इसलिए विद्यालय नहीं गया क्योंकि वर्षा जोर से हो रही थी। अब इसी को हमने दूसरी तरीके से बता दिया, वर्षा जोर से हो रही थी इसलिए रवि विद्यालय नहीं गया। थोड़ा सा फेरबदल है शब्दों का बस। प्रश्न नंबर 17 लेते हैं, सिद्धार्थ ने कुछ व्यक्तियों को देखा जो शव ले जा रहे थे। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करना है, तो इसका सरल मतलब अब आप देखेंगे इसे कॉमा लगा के दो वाक्य इसमें जुड़े हुए हैं, अभी हमें इसको पूरा एक शब्द एक वाक्य बना देना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर का कि सिद्धार्थ ने शव ले जा रहे कुछ व्यक्तियों को देखा। बहुत ही साधारण है। प्रश्न नंबर 18 लेते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है क्योंकि तुम सज्जन व्यक्ति हो इसलिए सच बोलते हो। अब ये क्योंकि से शुरू हो रहा है, तो इसका ये क्या कौन सा होगा, राहुल से बात कर लेना परंतु उससे मेरे बारे में बात मत करना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दो सेंटेंस है, परंतु से जुड़ा है, तो ये हमारा संयुक्त में आ जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संयुक्त वाक्य में ढूंढना था, वो मिल गया हमें। उसने सितारे को देखते ही पहचान लिया, ये हमारा सरल वाक्य है। हम कल यहाँ से जाते ही होटल जाएंगे, ये भी हमारा सरल वाक्य है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन भी पर भी थोड़ा फोकस रखें, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 19 लेते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा। अब मास्टर साहब जो है वो रमेश से मिले और उससे हाल चाल पूछने लगे, तो आप देखेंगे और शब्द से जुड़ा है, तो ये तो हमारा संयुक्त हो गया। रात हुई और घर में चोर आ गए, ये भी संयुक्त हो गया। ऋषि ने तुझसे मुरादाबाद आने के लिए कहा, ये सरल हो गया। उसने बताया था कि राहुल डॉक्टर है, की शब्द है, मिश्र हो गया हमारा। हमें मिश्र वाक्य ढूंढना था, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर 20 लेते हैं, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। इस बार आषाढ़ लगते ही वर्षा होनी प्रारंभ हो गई थी, ये तो हमें सरल लग रहा है। मीराबाई वृंदावन चली गई और वहाँ संतों के साथ रहने लगी, ये हो गया संयुक्त। ये वही लड़की है जिसने निहारिका को भला बुरा कहा था। अब ये जो है
अब देखेंगे ये कैसा सेंटेंस है। ये हमारा मिश्र में आ जाएगा। राजीव से कल बात कर लेना क्योंकि वह कल दफ्तर आएगा। अब ये कोमा लगने की वजह से ये संयुक्त हो गया। तो हमें सरल वाक्य ढूंढना था जो कि हमें पहले ही ऑप्शन में मिल गया था, ऑप्शन नंबर का। प्रश्न नंबर 21 लेते हैं। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। चित्रकार ने उसे ध्यान से देखा और उसका हूबहू चित्र बना दिया। अब और शब्द से ये संयुक्त हो गया। मुझे कलेक्टर साहब से मिलना था, ये हमारा सरल वाक्य है। ज्यों ही बारात नज़दीक आई सभी खुशी से झूमने लगे। अब ज्यों ही त्यों ही शब्द जैसे ज्यों ही और जैसे शब्द जब आते हैं तो वो हमारे मिश्र वाक्य हो जाते हैं, जो कि हमें यहाँ पर पता करना था कि मिश्र वाक्य कौन सा है। लेकिन अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं साथ ही साथ। कल बाजार जाते ही नया पेन खरीद लेना, तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया। और इस तरीके से जो मिश्र वाक्य हमें देखना था इन चारों ऑप्शन में से, वो हमारा ऑप्शन नंबर गा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 के साथ। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। अब हमें संयुक्त वाक्य ढूंढना है। तो आप देखेंगे, जब राहुल मिश्रा घर आए तो मुझे बताना। अब यहाँ पे कॉमा लगा है, ये हमारा संयुक्त हो जाएगा। भिखारी दरवाजे तक आया और बिना भीख लिए चला गया। अब ये और है तो ये भी संयुक्त है। राधा की गाय बहुत बीमार है, ये सरल है। राजू ने कहा कि वह उत्तीर्ण हो गया। कि के माध्यम से ये दो सेंटेंस से जुड़े हैं, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमें दोनों ही यहाँ पे संयुक्त वाक्य दिख रहे हैं, तो हमें इसमें से बेटर ऑप्शन जो है वो कौन सा चूज करना है संयुक्त वाक्य के लिए। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर खा है, हम उसके साथ चलेंगे, क्योंकि हमें जो संयुक्त वाक्य है, हमें ये मालूम है कोमा लगने से वो संयुक्त वाक्य ही होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य को स्पेसिफिकली यहाँ पर हमें बताना है, जिसकी वजह से जो उसके साइन वर्ड्स होते हैं, अगर दो आपके पास वाक्य तो साइन वर्ड वाला ही आपको चूज करना है, जिससे कि वो ज़्यादा बेहतर जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण बन पाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा ऑप्शन नंबर खा है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 के साथ। निम्नलिखित में सरल वाक्य क्या है, कौन सा है। उसने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी, ये सरल है। जब अध्यापक आए मुझे बुला लेना। अब कॉमा लगा है तो यहाँ पे संयुक्त हो गया ये। रवीना बीमार थी इसलिए मैं उसे अस्पताल ले गया। अब आप देख रहे हैं इसलिए यहाँ पर लगा है, तो आप हमें ये कमेंट में बताएंगे कि यहाँ पर इसलिए शब्द जब ऐड हुआ है तो यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा या फिर संयुक्त वाक्य होगा। इसके जो इसलिए शब्द जो है वो संयुक्त के लिए यूज होता है या फिर मिश्र के लिए। ऑप्शन नंबर घा जो है वह मुझे बताएगा कि वह निर्दोष कैसे है। तो की शब्द का प्रयोग हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया हमारा। तो हमें यहाँ पे सरल वाक्य ढूंढना था। सरल वाक्य साफ तौर पर हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर का जो है वो दिख रहा है। प्रश्न नंबर 24 के साथ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। नीरजा बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसे पुरस्कार मिला था। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉमा भी लगा है और क्योंकि शब्द भी प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संयुक्त हो जाएगा। घर आते ही राजेश अपने मित्र से मिलने चला गया, ये हमारा सरल वाक्य है। यद्यपि मिराज की गलती नहीं थी फिर भी उसे दंड मिला। यद्यपि फिर, ये जो हमारे जो ये ऐसे शब्द होते हैं जो जोड़ने वाले, वो हमारे मिश्र वाक्यों में शामिल किए जाते हैं। अध्यापक ने चपरासी को बुलाया और फाइल उसे दे दी। अब और आने से यहाँ पे संयुक्त हो गया ये। तो हमें मिश्र वाक्य ढूंढना था, तो हमारा मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर गा के साथ जा रहा है यहाँ पर। 24 प्रश्न नंबर 24 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 25 लेते हैं। मिश्र वाक्य का उदाहरण है इसमें से। दुर्घटना को सुनकर अनिकेत बेचैन हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। जिसने भी मेरी किताब ली है वह उसे वापस दे दे। जिसने, इसकी वजह से यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। पानी में मछलियाँ बहुत कम थी लेकिन बगुले अब भी वहीं थे, तो ये हमारा संयुक्त हो जाएगा। दिल्ली जाओ और नौकरी करो, और जो है ये भी संयुक्त में आ जाएगा हमारा। तो प्रश्न नंबर 25 का हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर खा होगा। 26वां प्रश्न लेते हैं। सरल वाक्य का उदाहरण है। जब भी होटल आओ मुझसे जरूर मिलना। कॉमा लगा है, संयुक्त हो गया ये। वह बीमार है इसलिए घर नहीं गया। अब यहाँ पे कॉमा भी है और इसलिए भी है, संयुक्त है। वह चोर था इसलिए पकड़ा गया। कॉमा है और इसलिए है, संयुक्त है ये। सायकाल तक सभी पक्षी वापस आ गए, ये हमारा सरल वाक्य है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ।
प्रश्न नंबर 27, संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। अब आप नहीं पे फोकस करें। संयुक्त वाक्य का उदाहरण इसमें से नहीं है। जो बाकी 3 जो है वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएंगे, लेकिन एक जो है वाक्य वो संयुक्त होगा नहीं होगा, तो हमें वो पता करना है। ये वही लड़का है जिसे कल मैं ढूंढ रहा था, कॉमा लगा है, संयुक्त हो जाएगा। राजू परिश्रमी है इसलिए सफल हो जाएगा, कॉमा भी है और इसलिए भी है, तो ये भी संयुक्त हो जाएगा। यहाँ पानी बहुत साफ था फिर भी वे आगे चले गए, तो यहाँ पानी साफ था फिर भी वे आगे चले गए, कॉमा भी है और फिर का भी प्रयोग हुआ, तो ये संयुक्त हो जाएगा। वह पहले घर गया और भोजन किया, अब और शब्द यूज हुआ है तो ये भी संयुक्त हो जाएगा। अब आप देखेंगे हमने तो चारों इसमें संयुक्त निकाल लिए, यहाँ पे तो कंफ्यूजन आ गया, लेकिन आप इन तीनों में देखें कॉमा और इसलिए, यानी जो संयुक्त को बताने वाले शब्द होते हैं वो भी यूज हुआ है, कॉमा है, फिर शब्द का प्रयोग हुआ है, वो संयुक्त को बताने वाला योजक चिन्ह है या फिर शब्द है, और ये भी जो है और शब्द लगा। लेकिन यहाँ पे हमने कोमा के बेसिस पे संयुक्त बताया था, ये भी होता है, लेकिन क्योंकि अभी हमें स्पेसिफिकली संयुक्त वाक्य की बात कर रहे हैं, संयुक्त वाक्य हमें बताना है कि किस तरीके से संयुक्त वाक्य है, तो वो वर्ड जो है यहाँ पर यूज हुआ है 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। इस वजह से ये तीनों तो हम संयुक्त वाक्य में शामिल कर लेंगे, पर ये नहीं करेंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये संयुक्त वाक्य में हम नहीं लेंगे। प्रश्न नंबर 28, मुझे नहीं पता था कि रमेश ही चोर है, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखना है। अब ये कि रमेश चोर है, ये जो वाक्य है, उपवाक्य है, ये कौन सा उपवाक्य है? अब आप देखेंगे रमेश नाम आ गया, तो ये क्या है हमारा? क्या ये संज्ञा है, क्या ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर क्रिया है? रमेश ना तो क्रिया होती है, ना ये क्रिया विशेषण है, ना ये विशेषण है, ये हमारी संज्ञा है, तो ये यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है अब हमें। तो जैसा और वैसा, अब ये जब होते हैं तो ये हमारे कौन से उसमें शब्दों में शामिल हो जाते हैं? ये हो जाएंगे हमारे क्रिया विशेषण आश्रित। जैसा बोओगे, अब बोना क्या है? क्रिया है, काटना क्या है? क्रिया है। इनकी विशेषता ये बता रहे, इसकी विशेषता है, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गए। तो समझें आप बात को, तो ये इनकी कैसा बोओगे? जैसा बोओगे, और बोना क्या है? क्रिया है, तो जैसा जो है वो बोने की क्रिया को यहाँ पर उसकी विशेषता बता रहा है। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो काम करने के चीज़ों की विशेषता बताए। अब विशेषण क्या होता है? वो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, लेकिन क्रिया विशेषण जो है वो किसी क्रिया की विशेषता बताता है, तो इसलिए क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 30 लेते हैं। यह वही लड़का है जो कल खाना देने आया था। अब ये रेखांकित जो उपवाक्य, इसका भेद बताना है। तो जो कल खाना देने आया था, तो जो शब्द जो है हमारे यहाँ पे, ये कौन से व्याकरणिक नियम के अंतर्गत आ जाएगा? आप सोचे, थोड़ा सा फोकस करें आप इस पे। इससे संबंधित एक प्रश्न हम पहले ही कर चुके हैं। तो जो शब्द जो है हमारा वो विशेषण है, जो कल आया था। कौन आया था कल? जो। अब जो है समझने वाला समझ रहा है जिसकी बात हो रही है, उसके लिए जो शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ये उसकी विशेषता है कि वो कल खाना देने आया था, तो ये हमारा हो जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ऑप्शन नंबर गा जो है हमारा वो सही हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 30 का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 31 लेते हैं। जो साहसी होते हैं वे मुश्किलों से कभी नहीं घबराते, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। अभी हमने इससे संबंधित जो है उपवाक्य का भेद समझा था। आप सोचे, थोड़ा फोकस करें। यहाँ पर क्या होगा? हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्योंकि जो साहसी होते हैं, कौन साहसी होते हैं? जो। अब जो की बात हो चुकी है, सब पढ़ने और सुनने वाले समझ रहे हैं ये जिसकी बात हो रही है, उसके लिए जो शब्द का प्रयोग कर दिया गया, जो कि एक विशेषण की तरह उनकी विशेषता यहाँ पे बता रहा है। तो जो साहसी होते हैं, तो जो शब्द की वजह से यहाँ पर जो है वो विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 लेंगे। जैसा मैंने कहा था वैसा ही करना, रेखांकित उपवाक्य का भेद है। जैसा मैंने कहा था वैसा ही करना, जैसा और वैसा, ये किसके अंतर्गत आता है? ये भी, इससे भी संबंधित हमने प्रश्न किए हैं। तो जैसा मैंने कहा था वैसा ही करना, ये क्रिया विशेषण में आ जाएगा। अभी हमने पढ़ा था जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैंने कहा था, कहना जो है क्रिया है, अब उसकी विशेषता बताई जा रही है जैसे। अब अगर ये जैसा शब्द ना होता और सिर्फ मैंने कहा था लिखा होता, तो मैंने की वजह से सर्वनाम वाला आ जाता, सर्वनाम उपवाक्य आ जाता।
तो अब क्योंकि जैसा से शुरू हो रहा है वाक्य, तो फिर जैसा और वैसा जो है वो हमारे क्रिया विशेषण में आ जाएगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया ये। प्रश्न नंबर 33 लेते हैं। उसने पहले ही बता दिया था कि मीरा अब घर नहीं आएगी। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। मीरा अब घर नहीं आएगी। अब ये कौन सा उपवाक्य हो गया? पहला शब्द क्या है यहाँ पर? वो हमारा क्या है? संज्ञा है। मीरा किसी लड़की का नाम है, तो ये कौन सा उपवाक्य हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34। वह जब भी हमें देखता मुझे उस पर संदेह होता था। अब वह हमें जब भी देखता, इस सेंटेंस का हमें उपवाक्य का भेद बताना है। तो ये वह वो जो है किसके लिए प्रयोग होता है? ये संज्ञा की जगह पे प्रयोग होता है सर्वनाम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्वनाम के लिए यहाँ पर उपवाक्य है ही नहीं। तो वह जब भी हमें देखता है, तो आप समझे वह जब भी हमें देखता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा कि वह जो है यहाँ पर जब भी हमें देखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। देखने की क्रिया हो रही है, तो कौन कर रहा है देखने की क्रिया? वह जब भी हमें देखता है, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने वाक्य उपवाक्य के भेद जो है वो हर तरीके से समझे और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो हैं करने की कोशिश की है, एमसीक्यूज किए हैं, सॉल्व किए हैं, और उसके साथ ऑप्शन से भी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, जो आपको आई होप कि बहुत ही ज़्यादा ये टॉपिक समझने में हेल्प कर रहा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जरूर इसे लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल के साथ यूं ही बने रहें, जिससे कि आपके पास ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती रहें और आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा प्रिपेयर कर